हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिमांड बेसिकली होता क्या है और डिमांड क्या क्या सारी चीजें होती हैं, कैसे हम डिमांड करते हैं, कैसे हमारा डिमांड काम करता है और कैसे इकोनॉमी में ये सर्कुलेट होता है, कैसे कोई सप्लाई जनरेट करता है, कैसे प्राइस इंक्रीज होता है, तो कैसे हम डिमांड को डिक्रीज करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम पढ़ेंगे और जो कि हम एग्जाम्पल आज देंगे। हमारे दो सर हैं, एक है एच.के. वर्मा सर और एक है रजनीश सर। ठीक है, इन दोनों का एग्जाम्पल देके आज हम डिमांड को स्टार्ट करेंगे और इसमें सारे जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो रजनीश सर और हमारे प्रिय एच.के. वर्मा सर के बारे में एग्जाम्पल रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। चलिए फिर आते हैं उस डिमांड को इन दोनों सर के साथ शुरू करते हैं, जो एक है फिजिक्स के टीचर और एक है मैथ्स के टीचर। तो चलिए आते हैं। अब बेसिकली डिमांड होता क्या है, हम पढ़ेंगे डिमांड होता क्या है। ठीक है, अब डिमांड में दो चीजें आती हैं। पहली तो आती है डिजायर। पहली क्या आती है हमारी डिजायर, दूसरी क्या आती है वांट। ठीक है, चलिए अब एच.के. वर्मा सर है हमारे और रजनीश सर है। दोनों सर अपना अपना जो है डिजायर दिखाएं। क्या दिखाएं? डिजायर मतलब इच्छा कि आज हम दोनों चलते हैं और डिजिटल बोर्ड खरीद के लाते हैं। कौन सा बोर्ड? डिजिटल बोर्ड। ठीक है, वो लोग गए, पहले आप लोग उन्होंने क्या किया, डिजायर जताया, इच्छा जताया कि वो लोग जाएंगे और डिजिटल बोर्ड को खरीद के लाएंगे। तो डिजिटल बोर्ड यहां पे क्या होगा, हम इसको इकोनॉमिक्स टर्म में कमोडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमोडिटी। और ऐसे गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, कमोडिटी को हम गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और इन्होंने तो सिर्फ अभी इच्छा जताया। अब इच्छा जताना सिर्फ डिमांड नहीं कहलाएगा, उसके लिए हमें वांट भी होना चाहिए और जो विलिंग टू परचेज मतलब जो पैसे हैं उसको वो खर्च भी कर सके, तब जाके वो खर्च करेंगे जब डिजिटल बोर्ड पे, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके पास है, मान लेते हैं बोर्ड हमारा आता है 80,000 का। ठीक है, अब इन्होंने जो 80,000 है इनका, ये 80,000 बोले कि चलो अब मैं खर्च करूंगा। ठीक है, तो खर्च करने के लिए गया ये मार्केट शॉप में। ठीक है, बट इन्होंने क्या सोचा कि मैं जो ये जो 80,000 खर्च करूंगा मार्केट में, ठीक है, खर्च करूंगा, बट ये किसने सोचा? एच.के. वर्मा सर ने कि ये खर्च करेंगे, इसे स्पेंड करेंगे। ठीक है, बट वहीं पे रजनीश सर क्या बोले कि ये जो 80,000 का जो हम डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट। भाई दोनों की सहमति से होगा ये चीज। अब दोनों ने सहमति तो दिखाई नहीं, सिर्फ एच.के. वर्मा सर गए, क्योंकि एच.के. वर्मा सर के पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको ये सब चीज की कभी कमी महसूस नहीं होती है। अच्छा कुछ भी खरीदना है, एसी खरीदना है, चलो 10 खरीद लेते हैं, चलो पंखा खरीदना है, चलो 50 खरीद लेते हैं। तो उनको ये सब चीज की टेंशन नहीं है। ठीक है, कि पैसे खर्च हो जाएंगे एंड सो ऑन, क्योंकि ठहरे पैसे वाले। और रजनीश सर थोड़ा ठहरे कि बिजनेस माइंड सेट है, थोड़ा सा पैसे भी कम खर्च करते हैं, थोड़ा कंजूसी दिखाते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, तो यहां पे क्या हुआ कि चलिए ठीक है, एच.के. वर्मा सर तो वांट भी दिखा दिए, लेकिन रजनीश सर ये जो 80,000 है इसको ये स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। मतलब 40 सर का था एच.के. वर्मा सर का और 40 रजनीश सर का था। तो इन्होंने तो डिजायर भी दिखाया एच.के. वर्मा सर ने और वांट भी दिखाया। ठीक है, बट हमारे जो रजनीश सर थे वो सिर्फ डिजायर जताए। क्या जताए? डिजायर, बट वांट नहीं जताए। किस चीज को खरीदने के लिए? डिजिटल बोर्ड। मतलब उसके लिए वो पैसे खर्च नहीं करना चाहे। ठीक है, फिर अब इसमें बात आती है, सिर्फ क्या डिजायर और वांट हो गया? नहीं। अब जब तक ये स्पेंड करेंगे नहीं, जब तक ये खर्च करेंगे नहीं, उसको परचेज करेंगे नहीं, तब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा तो नहीं।
डिमांड जब तक मार्केट में क्रिएट नहीं होगा तो उसे डिमांड कहेंगे नहीं। मतलब क्या कि सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने डिजायर जता दिया, वांट कर दिया तो वो आपने उस चीज का डिमांड कर दिया, उसके लिए आप विलिंग टू परचेज भी होने चाहिए। मतलब उस कमोडिटी को आप परचेज कर सके एट अ गिवन प्राइस लेवल, एट अ गिवन प्राइस, जो भी प्राइस है उस कमोडिटी का उस पे आप खरीद सके उसे, वो हमारा क्या कहलाएगा, डिमांड। तो डिमांड के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, चलिए पहले डिमांड के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं। आइए अब डिमांड के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है उनको चलिए देखते हैं। वैसे तो मैंने लगभग बता ही दिया कि डिमांड्स के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, चलिए लेकिन फिर भी ध्यान देते हैं क्या बात है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखिए अच्छा ये बात है एलिमेंट्स, ओ सर ने बताया था कि कुछ एसेंशियल हमारे एलिमेंट्स है किसके, डिमांड के। ठीक है चलिए एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। अब एलिमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है। ठीक है कितने एलिमेंट है, 4। अब 4 कौन कौन से हैं, तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, फिर हमारे और क्या है, दूसरी बात करें तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस लिखिए या पहले आप लिख दीजिए विलिंगनेस, फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या है हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और एंड द लास्ट पॉइंट इज पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वो चीज का डिमांड कर रहे हैं। जैसे एक ऑक्शन में बैठे हुए थे हमारे प्रिय भाई एच.के. वर्मा सर और रजनीश सर, ऑक्शन में बैठे हुए थे। मान लेते किस चीज का ऑक्शन था, हो सकता है मान लेते हैं रेंज रोवर, ठीक है इसकी ऑक्शन थी रेंज रोवर, या हमारे एच.के. वर्मा सर का फेवरेट जैगवार, जो कहते हैं ना बेबी कहती मैनू पहला जैगवार ले लो फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, वही वाली। तो चलिए तो जैगवार ठीक है का ऑक्शन था, मान लेते हैं जैगवार मानते हैं, रेंज रोवर हटाइए। फिर हमारे एच.के. वर्मा सर हो गए और रजनीश सर, इन्होंने बोला बोली लगी क्वांटिटी की कितना चाहिए, तो हमारे रजनीश सर बोले 1, ठीक है हमारे एच.के. वर्मा सर बोल दिए 500, मुझे 500 जैगवार चाहिए, ज्यादा हो गया, ज्यादा ये शो ऑफ नहीं करना होता है। तो चलिए मैं मान लेता हूं इन्होंने 3 कर दिया, ठीक है इन्होंने 1 किया। अब जैगवार आता है मान लेते हैं मैं 1 करोड़ का, ठीक है मैंने मान लिया 1 करोड़। तो पहले तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्वांटिटी कितना खरीदना है एक पार्टिकुलर कमोडिटी का, ठीक है। फिर विलिंगनेस, खर्च करने की पावर, ठीक है कि ये खर्च इतना है इनके पास, ये खर्च कर सकते हैं 1 करोड़। फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अब ऐसा होना चाहिए कि जो प्राइस है उसी पे हम एग्री करें, ऐसा नहीं कि नेगोशिएबल हो, वो नहीं कि 1 करोड़ है तो 1 करोड़ पे हम विलिंगनेस होना चाहिए खर्च करने का, ठीक है। और उस पीरियड ऑफ टाइम में जिस टाइम वो ऑक्शन चल रहा है उसी टाइम पे, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम इस चीज को करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जैगवार का बोली लगाई, रजनीश सर ने बोला 1, एच.के. वर्मा सर ने बोला 3। अब इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी डिसाइड किया, विलिंगनेस जताया कि हाँ मैं खरीदूंगा और वो भी 3, फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी उस पे ही एग्री करने चाहिए और वो पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स है किसके, डिमांड के। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसी गाड़ी को आगे बढ़ा दें क्या, चलिए इसी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब इन दोनों ने क्या किया, इंडिविजुअली डिमांड किया, क्या किया, इंडिविजुअली डिमांड किया, इंडिविजुअली डिमांड किया। हो मैं देखता हूं एक बार आप लोग को शो हो रहा है कि नहीं नीचे का चीज, एक बार जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ठीक है नाउ इट इज क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या करा, डिमांड दिखाया हमारा, ठीक है डिमांड दिखाए, तो अकेला अकेला दिखा रहे हैं तो इंडिविजुअल, मतलब इन्होंने भी, मतलब हमारे जो रजनीश सर है उन्होंने भी इंडिविजुअल डिमांड दिखाया, और जो हमारे एच.के. वर्मा सर है जो 3 गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं वो भी जैगवार।
उनने भी क्या दिखाया, इंडिविजुअल डिमांड। बट मान लेते हैं इन दोनों ने मिलके कहा क्या, जो हमारे एच के वर्मा सर हैं, कौन है, एच के वर्मा सर और हमारे रजनीश सर इस ऑक्शन में ही बैठे हुए हैं, और इन्होंने क्या किया, इन दोनों चीज ये जो है वो एक साथ डिमांड करती है। मतलब क्या, इन्होंने बोला चलिए ना सर हम लोग ना एक साथ ही खरीद लेते हैं, थोड़ा कम प्राइस पड़ेगा, और मतलब बेसिकली हम लोग 50-50 कर लेंगे तो दोनों को थोड़ा मतलब बर्डन कम पड़ेगा, सिंपल भाषा में बोले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि दोनों ने एक साथ क्या किया, ऑक्शन में बोली लगा दी कि हम दोनों मिलके 3 उस चीज का क्वांटिटी 3 खरीदेंगे। ठीक है, किस चीज का, तो जैगुआर का। तो ये जो एक साथ बोली लगाए, एक साथ मतलब हम एक से ज्यादा, मतलब 2 3 4, तो ये क्या होता है, मार्केट डिमांड। पहला था इंडिविजुअल डिमांड जो सिंगली ये दो लोग कर रहे थे, और ये जो दोनों एक साथ किए वो हमारा कौन सा डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड। कौन सा बच्चों, मार्केट डिमांड। होप सो आपको समझ आया होगा कि मार्केट डिमांड होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल लिए कि बेबी कैन दी मेन्यू, पहला जैगुआर ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार। देखिए मेरा वॉइस थोड़ा सा खराब है तो इस सब पे मत जाइएगा, मेन है कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आना चाहिए। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा धीरे 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 आगे, ये वाला गाड़ी नहीं, ये वाला गाड़ी बढ़ाते हैं। हमारे चलिए अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और वो भी कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। कौन सा डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। चलिए अब बोलिएगा सर ये क्या सर लिख दिए, ये कौन सा मुसीबत है, यही आपके मन में सवाल आएगा कि ये कौन सा मुसीबत है। अरे ये मुसीबत नहीं है, इसको आप देखिए, कोई चीज को आप छोड़ देते हैं तो वो आपको कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उस पर डटे रहते हैं, ट्राई एंड ट्राई करते रहते हैं, तो हमको समझ आ जाता है। तो उसी तरह अभी हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और जिसको हम इंडिविजुअल डिमांड के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहला हमारे कुछ लिखूं क्या, या पहले एक पॉइंट लिख दूं क्या, प्राइस। अब आप लोग को पता होगा कि प्राइस होता क्या है, जल्दी से 2 मिनट के अंदर नहीं 2 सेकंड के अंदर आप कमेंट में बताइए कि प्राइस होता क्या है। ठीक है, तो सिर्फ प्राइस क्या, नहीं, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, कि बेसिकली प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी होता क्या है। वॉइस तो आप लोग को क्लियर आ रहा होगा, फिर भी मैं थोड़ा ऊपर और लगा लूं कि सही रहेगा आप लोग को। चलिए होप सो आ रहा हो आपको वॉइस अच्छे से। चलिए तो बेसिकली होता क्या है, चलिए प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। क्या सर ये प्राइस 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 सुन सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या मतलब, क्या किसी भी कमोडिटी। अब बोलिएगा सर ये कमोडिटी अब क्या सर नया मुसीबत, बताया था अभी, गुड्स। कमोडिटी मतलब गुड्स, प्राइस मतलब जिसपे हम बाई करते हैं किसी भी कमोडिटी को। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का बेसिकली मतलब है बच्चा कि हम एक कमोडिटी को उस गिवन प्राइस लेवल पे कितना डिमांड कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मतलब क्या, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। ठीक है, मतलब जो हमारा गिवन कमोडिटी है उस पे हम जो हमारा प्राइस है वो कितना अफेक्ट कर रहा है, मतलब हम उससे कितना डिमांड बेसिकली हो रहा है। ठीक है, अब बात आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते क्या है। चलिए अब उसके तरफ बढ़ते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था जैगुआर वाला, तो उस पे रजनीश सर ने एक लिया था, एक का ऑक्शन में एक बोली लगाई थी, बट वहीं पे एच के वर्मा सर थे वो 3 लगाए थे। हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं,
प्राइस उनको अफेक्ट नहीं कर रहा हूं। बिजनेसमैन है, बहुत पैसे हैं एस के वर्मा सर के पास, अगर वो दोनों हाथों से भी लुटा दे तो भी कभी खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी कि रजनीश सर को ये इफेक्ट कर रहा था, बट हो सकता है किसी को ना करे, लेकिन लगभग करता ही करता है। मतलब कि प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी पे हमारा बेसिकली कहने का मतलब है कि प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी पे डिपेंड करता है कि हम उस पार्टिकुलर कमोडिटी को कितना डिमांड करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दूसरा है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कहने का मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता क्या। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे दो पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं? दो पार्ट आते हैं। अब दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। टाइप्स ऑफ दो पार्ट नहीं, टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स दो पार्ट नहीं, ठीक है। तो पहला आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, होता है। मेरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा। क्या करके जाऊंगा? क्रिस्टल क्लियर। चलिए, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली होते क्या है, उसमें कहते क्या है, क्या क्या सारी बातें होती हैं। चलिए अब हम इनमें एच के वर्मा सर को घुसाते हैं। उनके पास है, देखिए उनके पास बहुत सारी कारें हैं। हम दो कार का है उनका एग्जांपल लेते हैं जो उनके पास अवेलेबल है। जो उनके पास है, एक जो मैंने बताया जैगवार, फिर भी ले रहे थे ऑक्शन में, पता नहीं पैसे बहुत हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद उनके पास है मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू लेते हैं ना, क्या बीएमडब्ल्यू। अब बात यहां पे ये आती है, हो सकता है एक कार खराब हो, दूसरे को ले जाए, ये खराब हो इसको ले जाए, मतलब एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स पे हम स्विच कर पा रहे हैं, है कि नहीं। हो सकता है इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसकी क्वांटिटी कम होगी। अब हो सकता है कि इसका प्राइस ज्यादा होगा इसलिए इसकी क्वांटिटी कम है, और हो सकता है इसकी प्राइस कम है इसलिए इसकी क्वांटिटी ज्यादा है उनके पास। मतलब क्या कि अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। वैसे ये एग्जांपल मैंने कार के हिसाब से लिया है, स्पेसिफिकेशन और ये सब साइड में रखते हुए, नाम को रखते हुए हटाते हुए, कार का सिर्फ है कि एक बारिश हो रही है, इसका छत से पानी आ रहा है, टपक रहा है, तो बीएमडब्ल्यू लेके, मतलब एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बुक में आपके एग्जांपल है टी कॉफी। अब टी कॉफी की बात करते हैं, जैसे हमारे रजनीश सर जो कि बहुत चाय पीते हैं, ठीक है, बहुत चाय पीते हैं, चलिए कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, उनके पास पैसे हैं, ये सब गरीबी हमसे नहीं देखा जाता है, सॉरी अमीरी छोड़िए हटाइए। हाँ, टी कॉफी। अब बेसिकली टी और कॉफी में क्या बात है, अगर मान लेते हैं विंटर का सीजन है, ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर समर में ज्यादा लोग चाय पीते हैं, और वो भी बात छोड़ी, अगर इसकी कॉफी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया इसका, तो हम इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का सीधा मतलब है कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड हम इंक्रीज कर देंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री में जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट, मतलब उल्टा, ठीक है। अब उल्टा कैसे क्या होता है सर, चलिए कोई बात नहीं, हम मेरा समझाना काम है और आपका समझना भी काम ही है, चलिए कुछ और मत समझ लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या है कि मतलब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड अफेक्ट होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, फिर रिलेशनशिप मतलब वो वाला रिलेशनशिप नहीं जो निब्बन निबिबल आप लोग कर रहे हैं, वो नहीं, यहाँ पे कुछ और रिलेशनशिप है। क्या? देखिएगा, अगर मान लेते हैं किसी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड गिर जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कोविड में, कोविड छोड़िए, नोटबंदी में क्या हुआ था, नोट हमारा बंद हुआ था। अब नोट बंद हुआ था तो हम लोग क्या कर रहे थे, पेट्रोल एक बार में गाड़ी में बहुत सारा डलवा लिए थे। वो भी छोड़िए हटाइए, वो तो फालतू एग्जांपल है, मैं कुछ अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप ठहरे रिच, यू आर सो रिच एंड यू हैव लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मतलब क्या, अगर आपके पास पैसे हैं
मैं यहाँ पे पी से पैसे को डिनोट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ हटके एग्जाम्पल है। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं तो आपका मार्केट में डिमांड, अरे सब्स्टिट्यूट हो गया, बताइए, ये सब एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था, छोड़िए हटाइए। कार और पेट्रोल ले लीजिए, उसके बाद मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। इसको हटाने के बाद प्राइस इसका बढ़ेगा, इसका डिमांड घटेगा। जैसे मेरे पापा ने मेरे से बोला कि देव, अगर तुम टीचिंग में अच्छा कर लो, मोनेटाइजेशन हो जाए तुम्हारा चैनल, अच्छा ग्रो हो जाओगे, तो मैं तुझे कार गिफ्ट करूंगा। ठीक है, पापा ने बोला ठीक है, मुझे कार, मैंने अच्छा किया, बहुत बेस्ट किया, आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इसी बात पे सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा जल्दी मैं पैसे वाला हो जाऊं, नहीं अच्छे से और आप लोग को मोटिवेट कर पाऊं, अच्छे ज्ञान दे पाऊं और अच्छी अच्छी चीजें ला पाऊं। चलिए, तो कार का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, पापा ने तब भी मुझे अफोर्ड करके दे दिया। लेकिन कार तो सस्ते का था तो पापा ने दे दिया, वो आता है ना अल्टो 5 लाख वाला सबसे लो मॉडल, वो पापा ने धरा दिया मुझे। ठीक है, मैं गया, बैठा एकदम खुश होके कि भाई मेरा मोनेटाइजेशन हो गया, चलो पापा ने कार गिफ्ट कर दिया, और अच्छा करूंगा और कुछ गिफ्ट होगा। बट मैं जब कार में बैठा ना तो स्टार्ट करने गया, बट वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। क्या नहीं हो रहा था? स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि नया हूं, नहीं आता है, पहली बार कार देखा ही है, हो सकता है गलती हो गया, एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं। मैंने फिर चाबी लगा के फिर स्टार्ट किया, फिर देखा फिर नहीं हो रहा है। मैंने तीसरी बार ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। फिर मैंने बोला पापा ये तो कार स्टार्ट नहीं हो रही है, नहीं थी कार। पापा ने बोला मैंने तो कार गिफ्ट करने का वादा किया था ना, पेट्रोल का थोड़ी ना, पेट्रोल तो तू ही डलाएगा। मतलब क्या कि पापा ने देखा कि कार सस्ता है, ठीक है, पेट्रोल महंगा है, तो उसकी डिमांड क्या हो गया, घट गया। मतलब अब मैं क्या करूंगा भाई, पेट्रोल का दाम क्या है, बढ़ा हुआ है, कार सस्ता था, मैंने तो कार मेरे पापा ने दे दिया, बट मैं पेट्रोल ले ही नहीं पा रहा क्योंकि महंगी है। तो एक के प्राइस अगर बढ़ती है तो दूसरे का डिमांड घट जाता है। जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, कार की डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन पापा ने गिफ्ट कर दिया तो अब क्या करना, रखना पड़ेगा, ऐसे ही भंगार में पड़ा रहेगा। चलिए, ये सब दुख नहीं देखते, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इनकम से बात करते हैं कि इनकम क्या कहना चाह रहा है हमें, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी डिपेंड करता है कि क्या है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि इनकम क्या है कंज्यूमर का, उस पे भी दो पार्ट हमारे निकल के आ जाते हैं, जो कि हमारे एक नॉर्मल रहते हैं और एक इंफेरियर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे हमारे जो दोनों सर हैं उन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। वो लोग रात में दूध खरीद के ले जाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पिलाने के लिए, ठीक है, और चाय बहुत कम पीते हैं क्योंकि दूध महंगा है। ठीक है, मतलब क्या, उनका इनकम क्या है, कम है, इसकी वजह से उस चीज का डिमांड कम कर रहे हैं। वहीं पे उनका इनकम बढ़ जाए, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, इनकम हमारा बढ़ गया तो डिमांड क्या कर रहे हैं उस चीज की, बढ़ा दे रहे हैं। ये हमारे किस में आते हैं, नॉर्मल गुड्स में। मतलब क्या, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वहीं पे इनकम हमारा कम हो जाएगा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड हम घटा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं इंफीरियर गुड्स। जैसे सर अभी हैं सो 1 BHK, ठीक है, 1 BHK है, एक छोटा सा हॉल है एंड उसमें वो रहते हैं। ठीक है, आज उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, करोड़ों पैसे आने लगे। अगर करोड़ों पैसे आने लगे तो वो क्या करेंगे, अभी जाएंगे नया फ्लैट खरीद लेंगे, नया जमीन खरीद लेंगे, उस पर 5 मंजिला मकान बना देंगे एंड बहुत सारी चीजें वो कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ, वो जो मकान था जिसमें वो रह रहे हैं, मान लेते हैं उसको ए मान लेते हैं उस मकान को, और इनकम, अब जैसे ही इनकम बढ़ा वो सर को जो इंफीरियर लगने लगा, मतलब बेकार लगने लगा, वैसा मकान तो मेरा नौकर ना रहे सर, ऐसा बोलने लगे। मतलब उनके लिए क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स। और वो भी कौन सर बोल रहे थे, HK वर्मा सर, जिनके पास मोनेटाइज होने के बाद पैसे पे पैसे धरे जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, मकान पे मकान खरीदे जा रहे हैं।
तो बेसिकली वो जो 1 BHK में रहते थे वो उनके लिए क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। क्यों? क्योंकि उनका इनकम बढ़ गया। तो इससे बात क्या समझ में आई, अगर नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं हमारा इनकम बढ़ जाएगा, हमारा इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर वहीं पे इनकम हमारा इंफीरियर गुड्स में बढ़ जाए तो उस चीज की डिमांड कम करेंगे। जैसे ये से मैंने डिनोट किया, उनका जो 1 BHK है उसमें रहते हैं तो उनका डिमांड, अब वो क्या करेंगे, इनकम बढ़ गया तो नहीं करेंगे, उनके लिए वो क्या हो जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा मकान, एकदम जिसको बोलते हैं ना भंगार में बेचने वाला, वैसा मकान लगने लगेगा उनको। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, ठीक है, उसमें हमने बात की है कि क्या क्या होते हैं, कैसे हम प्राइस से अफेक्ट होता है हमारा कमोडिटी, कितना बाई करेंगे, कितना डिमांड करेंगे, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसमें भी 2 बात की है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बात की कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड इंक्रीज करेंगे। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, एक का डिमांड करेगा तो दूसरे का, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटा देंगे, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में। और सब्स्टिट्यूट में एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ा देंगे। फिर तीसरा हम लोग ने पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसमें मैंने बताया कि नॉर्मल अगर इनकम इंक्रीज करता है तो डिमांड भी इंक्रीज करेगा, इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगा, जैसे कि हमारे HK वर्मा सर जो अभी किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, बात की बात है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको छोड़ते हुए। सर छोड़ने की बात मत किया करो, गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को छोड़िए, अभी इसको पकड़िए और इसी को छोड़िए। अभी जब तक हमारा 11th 12th, मकसद क्या है, 11th 12th अच्छे से हो जाना है, अच्छा जॉब लेना है या अच्छा पैसा कमा लेना है, उसके बाद इन सब चक्करों में पढ़ना है। तो चलिए फिर निकले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, आए इस पे, आइए। तो हमारा जो 4th वाला है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रीफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, जैसे एक सुंदर सी कन्या नारी, ओ सुंदर सी लड़की गई आपके बगल से, आपको अच्छी लगी, देखने में अच्छी लगी, तो आपके लिए उसका क्या हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो वो आपको अच्छी लगी। और आसपास के लोग क्या लगने लगे, जो भी उससे रिलेटेड जो भी लड़कियां हैं वो क्या, बेकार लगने लगी। तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हुआ, मतलब वो ज्यादा बेटर लगने लगी एज कंपेयर टू जो आपका लोकल में है या आपके आसपास थी। ये बहुत चीप एग्जांपल था। अब बढ़ते हैं हमारे मेन एग्जांपल पे, जैसे हमारे HK वर्मा सर को ही ले लीजिए, नहीं छोड़िए, रजनीश सर को लेते हैं। रजनीश सर को ना टी लवर है भाई, चाय 3 टाइम 4 टाइम चल रहा है, पैसे की कमी नहीं है, आए जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दादा आते हैं, देते हैं, पीते हैं, चलता रहता है, ठीक है। तो रजनीश सर को क्या है, दादा आते हैं, चाय देते हैं, दिन भर में 4-5 बार तो हो ही जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, मतलब उसके प्रति बहुत आकर्षित है हमारे रजनीश सर, ठीक है। क्या करते हैं, मतलब खूब चाय पीते हैं, ठीक है। चलिए अगर मान लेते हैं रजनीश सर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होता है, बेकार हो जाता है, मतलब टी के प्रति गिर जाता है। तो गिर जाएगा तो क्या होगा, अगर टी के प्रति टेस्ट अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, ये इसको कंज्यूम करेंगे नहीं, सीधा मतलब है नहीं। जैसे आपकी बंदी आपको छोड़ के चली गई, फिर वो वापस आई आपके लाइफ में, आप क्या कहेंगे, नहीं, एक बार जो गई वो दूसरी बार भी यही चीज करेगी, तो आप क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसके प्रति आपका क्या हो गया, बेकार हो गया है, काम नहीं करता है दिमाग आपका। चलिए तो क्या हो गया, अब टी वो कंज्यूम नहीं करेंगे। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड काम करता है कि अगर टेस्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा तो हम उस चीज की डिमांड करेंगे, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर नेगेटिव रहेगा तो उस चीज की डिमांड नहीं करेंगे, अगर सिंपल भाषा में बोले तो।
देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक ही बार दो बात समझाते हैं, 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। इससे मैं इसलिए लेता हूं और अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आए और क्लैरिटी रहे कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आए और आप पूरा ब्लैंक हो जाए, सर ने सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कराया था, कुछ बताया नहीं, ना समझ आ रहा है, मैं भूल चुका हूं। तो एकदम यहां बैठना चाहिए, ये चीज यहां तो बैठेगा ही, पहले यहां होना चाहिए। अगर यहां सिर्फ रहता है, सिर्फ यहां से सुनते हैं इधर से, तो वो कभी नहीं रहेगा। यहां और यहां दो जगह अगर आ गया, मेरा कॉन्सेप्ट मैंने जो कराया है, मैंने जो इतना सारा एग्जाम्पल दिया, 100% श्योर है कि आप एग्जाम में भी क्लियर करेंगे। चलिए आते हैं फिर हमारा पांचवा जो लास्ट है, एक्सपेक्टेशन। अब सर ये क्या एक्सपेक्टेशन, अपनी बंदी वाली? नहीं नहीं, वो सब एक्सपेक्टेशन यहां मत करिए, वो सब घर पे करिएगा और उसके साथ करिएगा। एक्सपेक्टेशन इन चेंज प्राइस नियर फ्यूचर, मतलब चेंज इन प्राइस, एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस फ्यूचर या नियर फ्यूचर। वैसे मैं फ्यूचर लिख देता हूं, जैसा आप लोग को ठीक लगे। बुक में देख लीजिएगा, नियर फ्यूचर होगा, आप लोग नियर फ्यूचर कर लीजिएगा, नहीं तो इन फ्यूचर कर लीजिएगा, ठीक है। प्राइस चेंज इन फ्यूचर, डन। चलिए अब बोलेगा सर ये क्या है, क्या है, मैं वही समझाने के लिए यहां खड़ा हूं। चलिए तो बात ये है ना कि अगर आपको लगता है, जैसे हमारे रजनीश सर जो है ना और हमारे एच के वर्मा सर, दोनों ने कंपटीशन लगाया, रजनीश सर और हमारे एच के वर्मा सर दोनों ने कंपटीशन लगाया, क्या कि लेट से गोल्ड ले लेते हैं। चलिए कि रजनीश सर को लगा गोल्ड का प्राइस गिरेगा इन नियर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस गिरेगा। तो गिरेगा तो क्या करेंगे रजनीश सर, ज्यादा क्वांटिटी बाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी बाई कर लेंगे। लेकिन एच के वर्मा सर को लग रहा है क्या, इन नियर फ्यूचर प्राइस जो है ना उसका, एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, रजनीश सर ने सोचा कि गोल्ड का प्राइस इन नियर फ्यूचर बढ़ेगा, तो उन्होंने अभी डिमांड ज्यादा कर दिया, ठीक है, मतलब प्रेजेंट डिमांड, करेंट डिमांड को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, करेंट डिमांड ज्यादा कर दिया। वहीं पे लग रहा है एच के वर्मा सर को कि इन नियर फ्यूचर प्राइस जो है ना डिक्रीज हो जाएगा गोल्ड का, तो उन्होंने करेंट जो उनका डिमांड था वो क्या कर दिए हैं, कम कर दिए, और फ्यूचर का डिमांड उन्होंने बढ़ा दिया कि फ्यूचर में अगर कम में मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा, अगर क्या मिलेगा तो खरीदूंगा। तो मतलब कहने का सीधा सा मतलब क्या है, यहां पे मतलब क्या निकल रहा है कि अगर इन नियर फ्यूचर आपको लगता है कि अगर किसी भी गुड्स का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो हम इस टाइम क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड कर लेंगे। अगर मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर कम उसकी प्राइस होगी तो इस टाइम हम क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे उस चीज की। इसी पे बेस्ड था हमारा एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। चलिए देखिए इसकी मैं दो पार्ट लाऊंगा। पहला पार्ट लगभग मैं समझ रहा हूं कि मूवमेंट और शिफ्ट से पहले जो भी है सारी चीजें मैं डिमांड फंक्शन, मार्केट फंक्शन ये सब करा दूंगा, और कर्व ये सब करा के उसके बाद बस लास्ट डिमांड फंक्शन तक रखूंगा, और दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें कि शिफ्ट, मूवमेंट और सारे थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर अब हमारा जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, चेंज इन क्वांटिटी QTY से लिखते हैं डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। चलिए अब बोलिएगा सर ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो किसी भी गुड्स को अगर हम खरीदते हैं, क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को हम खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस पार्टिकुलर गुड्स का प्राइस क्या है, और उस प्राइस पे उस कमोडिटी को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। एक मिनट, वो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो थोड़ा एसी सोचा चला लूं, गरीबी तो बहुत है,
हम ना रजनीश सर ना एच के वर्मा सर की तरह अमीर है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के बारे में कि क्या क्या सारी चीजें हैं हमारे। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब प्राइस पे डिपेंड करेगा कि हम उस चीज पार्टिकुलर कमोडिटी को कितना डिमांड करेंगे उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली। और जो ये जो चेंज इन डिमांड है इस पे हम उस चीज का प्राइस के अलावा डिमांड करेंगे। मतलब इसमें प्राइस फैक्टर नहीं होगा हमारा, प्राइस हमारा क्या होगा, अदर देन प्राइस। मतलब इसमें हम जो डिमांड करेंगे वो प्राइस की वजह से नहीं करेंगे, प्राइस के अलावा। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो अभी मैंने बताया, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, इसको छोड़ के हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके हिसाब से हमारे इंफीरियर नॉर्मल गुड्स के हिसाब से कि क्या हम करेंगे। ठीक है, मतलब प्राइस को हटा के, ठीक है, हम किस पे डिमांड करें, हो सकता है हम इनकम पे डिमांड करें इस चीज की प्राइस, लेकिन इसमें फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ है कि जो है हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड क्या होता है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। आइए कि डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड होता क्या है। अभी इंडिविजुअल डिमांड की पढ़े थे, अब हमारे आते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है, हमारे डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं मार्केट डिमांड के। ठीक है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं इंक भर लूं फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए कि डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड होता क्या है। आप लोगों को कुछ तो पता हो, कुछ तो पढ़े होंगे, पढ़े नहीं होंगे, बुक भी तो खोले होंगे। वो तो आप उनकी यादों का चैट खोलते हैं ना, बुक भी कभी खोल लिया करिए। चलिए कोई बात नहीं, बताइए क्या होता है थोड़ा सा। चलिए, होप सो आपने कमेंट में बता दिया होगा कि होता क्या है। अब हम बताते हैं क्या होता है कि मार्केट, देखिए हमारे जो मैंने बताया, मैंने जो सारी चीजें बताई, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम जो कि नॉर्मल और इंफेरियर वाला था, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री वाला था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, एक्सपेक्टेशन इन नियर फ्यूचर चेंज इन प्राइस था, वो सब तो रहेगा ही, इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। इनके अलावा भी तीन है हमारे। तो पहला पढ़ते हैं साइज एंड कंपोजिशन। साइज एंड कंपोजिशन, ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ हमारे जो भी है क्या है, पॉपुलेशन। लिख दो क्या, चलिए लिख देता हूं, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मेन तो हमें कॉन्सेप्ट और हेडिंग क्या होता है, उसके बाद क्या है ही अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, इतना सोचना थोड़ी ना होता है, 11th में आ चुके हैं। चलिए, तो साइज एंड कंपोजिशन होता क्या है। एक मिनट बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं साइज एंड कंपोजिशन हमारा होता क्या है। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक, ऑफ पॉपुलेशन। देखिए अब हमारा डिपेंड करता है, जैसे मान लेते हैं भाई सर, दोनों सर को उठाते हैं, बस एग्जांपल में चिपकाते चलना है और कुछ नहीं है। बस हमारे रजनीश सर प्यारे मैथ्स के टीचर और हमारे एच के वर्मा सर, हमारे रजनीश सर जी और हमारे एच के वर्मा सर जी। अब इनके बारे में कुछ बताते हैं। इनके घर में टोटल रहते हैं 4 लोग, इनके घर में रहते हैं टोटल 15 लोग, क्योंकि ये ज्यादा पैसे वाले हैं, ये कम पैसे वाले हैं, इसलिए। बात समझ में आ रहा है, एक बार रुक जाइएगा। हाँ चलिए, सब सही है, ऑल ओके, माइक भी सही है। आइए, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, रजनीश सर, एच के वर्मा सर। हमारे एच के वर्मा सर है, उनके घर में 15 मेंबर है, और हमारे जो रजनीश सर है उनके घर में टोटल सिर्फ कितने मेंबर है, 4 मेंबर है। तो अगर मान लेते हैं मिल्क की डिमांड किसमें ज्यादा होगी, आप लोग खुद से बताएंगे
कि मिल्क की डिमांड सबसे ज्यादा किस में होगी, इसमें या इस घर में। मान लेते हैं, अब ये भी मान लेते हैं कि इनके घर में ये 15 में से 10 बच्चे होंगे, ठीक है, 10 बच्चे होंगे और इसमें 2 बच्चे हैं, क्या ही बोल। देखिए जितना पैसा होता है उतना हम पूरा फैमिली को लेके चलते हैं, बच्चे हो जाते हैं 10 20 50 जो भी हैं, लेकिन पैसे ना होने के बाद एक ही बहुत लगता है, ठीक है, वो तो बात की बात है। चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो मिल्क की डिमांड सबसे ज्यादा क्यों किस में होगी, सीधी सी बात है इसमें। तो हमारा जो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मार्केट डिमांड में क्या है कि डिपेंड करता है कि इंडिया का साइज कितना है, कितने लोग पॉपुलेशन मतलब कितना है। जैसे 140 करोड़, तो 140 करोड़ तो समझ गया कितने लोग मिल्क का डिमांड करें। मान लेते हैं 200-400 करोड़ का डिमांड होगा। वहीं पे मान लेते हैं कि एक घर की बात करें, जैसे बेसिकली लक्ष्मी नगर की बात करें, हमारा इंस्टीट्यूट हुआ लक्ष्मी नगर में, ठीक है, दिल्ली। तो वहां पे मान लेते सिर्फ लक्ष्मी नगर की बात करें तो एज कंपेयर टू हमारे टोटल इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से तो कम होगा। तो वही डिपेंड करता है कि साइज एंड कंपोजिशन उस जगह का, उस इकोनॉमी का, उस कंट्री का कितना है, उस पे हम डिमांड हमारा फिक्स्ड होता है। जैसे अभी मैंने बताया एच के वर्मा सर और हमारे रजनीश सर, ठीक है। चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, हमारा दूसरा है सीजन एंड वेदर। चलिए आइए फिर सीजन और वेदर को, ये मौसम की बारिश, क्या वही वाले सीजन और एंड वेदर, सीजन एंड वेदर। सीजन और वेदर पे भी हमारा डिपेंड करता है कि सीजन और वेदर। अब जैसे आप सोचेंगे सर ये क्या सीजन और वेदर क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, व्हेन आई एम हियर आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए तो सीजन और वेदर की बात करें तो जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा विंटर, सॉरी रेनी सीजन है। हमारा अम्ब्रेला का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई विंटर है, अम्ब्रेला का डिमांड होगा, नहीं होगा, बिकॉज ऑफ सीजन एंड वेदर। कि अगर सीजन और वेदर पे भी हमारा डिपेंड करता है कि हम उस चीज की डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे गर्मी के महीने में शर्ट टी शर्ट हाफ वाले ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं, लेकिन ठंड की बात करें स्वेटर हो गया, जैकेट्स हो गए हमारे, और भी बहुत सारे, ठीक है, वुडी हो गया एंड सो ऑन। तो क्या हम अभी उस चीज की डिमांड करेंगे, तो नहीं। तो किस पे डिपेंड करे, सीजन एंड वेदर पे, कि हम उस चीज की डिमांड करेंगे या नहीं। और लास्ट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलिए इसको मिटाते हैं और हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चलिए अब जैसे हमारा इनकम को ले लेते हैं कि चलिए हम तीनों सर को एक साथ घसीट लेते हैं इस एग्जांपल में, क्या क्या ही जाएगा। ऐसे भी गरीब है सब आदमी, बस एच के वर्मा सर को छोड़ के, वो एक्सेप्शन है हम लोग के बीच। चलिए रजनीश सर और हमारे ठहरे एच के वर्मा सर, और आपके चहीते आपके फेवरेट टीचर देव सर, ये भी आ गए। अब माहौल बनेगा। ये सर के पास वर्थ है 100 करोड़, ये सर के पास है 50 करोड़, और मैं ठहरा गरीब, मेरे पास है 25 करोड़। क्या ही करें, मतलब सबसे ज्यादा इनकम क्या है, किसका है, एच के वर्मा सर का। एच के वर्मा सर क्या करेंगे, सबसे ज्यादा डिमांड करेंगे किसी भी चीज का। अगर हम लोग किसी भी पार्टिकुलर चीज का एक करेंगे तो सर हो सकता है 100 कर दें, 10 कर दें, ये सर हो सकता है 5 कर दें। मतलब क्या, अगर मैं एक किसी भी कॉमोडिटी का एक डिमांड करता हूं तो सर हो सकता है 10 करते, ये सर हो सकता है 5 कर दे। मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, इनकम पे, कि इनकम जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन जिस टाइप से, उस टाइप से हम उस चीज की डिमांड करेंगे।
बात समझ में आई? बढ़े हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चलिए फिर बढ़ते हैं, आते हैं हमारे डिमांड फंक्शन की तरफ। डिमांड फंक्शन होता क्या है और मार्केट फंक्शन होता क्या है, चलिए। ये मौसम की बारिश, नहीं गाना नहीं, क्लास में सिंगर नहीं बनना है हम लोग को। आइए चलिए अब पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन होता क्या है, इसको भी मिटा देते हैं। हमारा है डिमांड फंक्शन। आइए, हमारा है डिमांड फंक्शन। अब देखिए, अब मैं इसको बहुत सिंपली आराम से समझा दूंगा और जहन में उतार दूंगा। हमारे फैक्टर क्या क्या होते हैं? हमारे पी एक्स होते हैं, पी आर होते हैं, अरे प्लस क्यों लिख रहा हूं, वाई होते हैं, टी होते हैं, एफ होते हैं, और कुछ होते हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा और कुछ होते हैं। आप लोग को कुछ लग रहा है क्या? मैंने छोड़ दिया पी एक्स, पी आर और वाई, टी एफ। अब बोलेगा सर क्या लिख दिया, मुझे तो अब सर ऐसे पढ़ाना है तो छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ाइए। अरे व्हेन आई एम हियर, डरने की जरूरत नहीं है। आइए फिर बढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। बड़े क्वांटिटी डिमांडेड, पार्टिकुलर कमोडिटी, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, मतलब कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि हमारा डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उस पार्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कितना है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जिसमें मैंने बताया सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। फिर इनकम, जो मैंने बताया कि नॉर्मल और इंफेरियर। नॉर्मल है इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, इंफेरियर है इनकम बढ़ेगा तो उसका कम डिमांड करेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट अच्छा था चाय का रजनीश सर के लिए तो ज्यादा डिमांड कर रहे थे, टेस्ट जैसे घटा चाय के लिए कम डिमांड करने लगे। ये है हमारा टैलेंट। अब हमारा आता है फ्यूचर। मैंने बताया था फ्यूचर में गोल्ड का जो एच के वर्मा सर और रजनीश सर के लिए लगने लगा था, रजनीश सर को लगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड अभी डिमांड ज्यादा करती है। एच के वर्मा सर को लगा फ्यूचर में प्राइस घटेगा, एच के वर्मा सर ने अभी डिमांड कम कर दिया। ये हमारा फ्यूचर। किस चीज का फ्यूचर? आपका फ्यूचर तो उजाला हो जाएगा मेरे भरोसे, बट यहाँ पे कुछ और फ्यूचर की बात हो रही है जो कि चेंज इन प्राइस के बारे में था। चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाके, एकदम क्या, थोड़ा सा जैसे ही ट्विस्ट लाएंगे तो हमारा मार्केट डिमांड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। चलिए, मार्केट डिमांड फंक्शन या मार्केट फंक्शन, जो भी बोलना है, जैसे बोलना है बोलते रहिए, वैसे मार्केट डिमांड फंक्शन बोल दीजिए, आपकी मर्जी है। बस थोड़ा सा ट्विस्ट लाके देखते जाइएगा, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए, ये सब तो रहेगा ही। मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था हमारा जो आया था मार्केट डिमांड वाला और इंडिविजुअल डिमांड वाला, तो उसमें बताया था कि ये तो हमारे फैक्टर्स रहेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाले जो बताया था उसमें तो ये तो था ही, उसके बाद हमारे मार्केट डिमांड में भी ये था, और हमारे क्या ऐड हो गए थे, सिर्फ जो अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए, पी ओ कॉमा एस। बोलेगा सर ये क्या क्या लिख रहे हैं, पी ओ एस डी क्या क्या लिख दिए हैं। कोई बात नहीं, ये रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सारे रहेंगे, यहां पे लिखना है वो चीज, और उसके अलावा ये तीन और रहेंगे इसमें एडेड, ठीक है। तो अब ये क्या क्या होता है, मैंने बताया था साइज एंड पॉपुलेशन, बताया था ना कि साइज पे भी डिपेंड करेगा। जैसे रजनीश सर के यहाँ कम लोग हैं, एच के वर्मा सर के यहाँ ज्यादा लोग हैं, तो वो लोग दूध का डिमांड एच के वर्मा सर ज्यादा कर रहे हैं, रजनीश सर कम कर रहे हैं। फिर हमारे एस मैंने क्या बताया था, कहां ध्यान था, यहां भी ध्यान दे लीजिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं। एस मतलब सीजन एंड वेदर, कि सीजन और वेदर पे भी डिपेंड करता है कि उस चीज का हम डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे या कम करेंगे। फिर हमारा लास्ट बचता है जो कि है डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे मैंने बताया हम तीनों का एग्जांपल, मैं ठहरा गरीब 25 करोड़, सर एच के वर्मा सर 100 करोड़, रजनीश सर 50 करोड़। तो वहीं पे डिमांड कौन कितना कर रहा था, मैं बहुत कम कर रहा था एक क्वांटिटी, वहीं पे एच के वर्मा सर 10 कर रहे थे
और वहीं पे रजनीश सर कितने कर रहे थे, सिर्फ 5 कर रहे थे। ठीक है, चलिए इतनी बात तो होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ है, जो कि हमारा डिमांड शेड्यूल का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलिए अब इंडिविजुअल शेड्यूल मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल का दो टाइप, डिमांड शेड्यूल दो है, इंडिविजुअल और मार्केट। कि इंडिविजुअल क्या होता है और मार्केट क्या होता है। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट की एकदम क्लैरिटी रहे। ऐसा ना हो कि आज वीडियो देखे कल आपके दिमाग से निकल गया, वैसा मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं बीच बीच में रिकैप भी दे रहा हूं कि मैंने अभी पीछे क्या पढ़ा है, आगे अभी क्या पढ़ा रहा हूं, सबको मर्ज कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा कि डिमांड फंक्शन अब हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या सर, नया नया वर्ड ले आते हैं, टेबुलर तो ग्राफिकल तो क्या क्या, कोई मैं हूं ना, ये इधर देखिए क्या होता है। तो हमारा डिमांड शेड्यूल टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्राइस पे हम उस चीज का कितना डिमांड कर रहे हैं। जैसे हम अगर बुक की तरफ बढ़े तो बुक में हमारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये हमारा मान लेते हैं, क्या माने इसको, प्राइस मान ले क्या, चलिए प्राइस मान लेते हैं आपके कहने से, प्राइस। फिर हमारी क्यूटी, क्यूटी मतलब क्वांटिटी, आपकी गर्लफ्रेंड वाली क्यूटी नहीं आई है। तो प्राइस, प्राइस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था 5 4 3 2 1। अब मान लेते हैं 5 पे हम एक डिमांड कर रहे हैं, 4 पे 2 डिमांड कर रहे हैं, 3 पे कितना कर रहे हैं, 3 कर देते हैं डिमांड, 3 पे 3 करेंगे, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। मतलब आपको क्या दिख रहा है, बाप रे बाप, मतलब ये जरूर हमारे हम हैं, छोड़िए कोई नहीं, हम ही है, आई एम भाई, प्राइस 5 था, 1 कर रहा हूं यार, रजनीश सर को ले, एच के वर्मा सर को ये सब मामूली चीजें अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों करेगा, 100 करोड़ है। चलिए तो हम लोग, हमको और रजनीश सर को ही अफेक्ट कर सकता है ये सब सारी चीजें, कि प्राइस जैसे बढ़ा, हमने एक क्वांटिटी उस चीज का डिमांड किया, फिर 4 पे 2, 3 पे 3, 2 पे 4, 1 पे 5। मतलब क्या कि प्राइस जैसे बढ़ा वैसे ही क्वांटिटी हम कम डिमांड कर रहे हैं, प्राइस जैसे ही घटा डिमांड हम ज्यादा कर रहे हैं। बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं मार्केट डिमांड, किस मार्केट डिमांड शेड्यूल की तरफ। चलिए आइए, मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या, इसी में समझा देता हूं, कोई बात नहीं, अभी मैंने बदला। चलिए ये हमारे, लेट से मैं ही मान लू अपने आप को, नहीं रजनीश सर को दे देता हूं। अब हमारे एच के वर्मा सर इसमें एंट्री करते हुए और दोनों का डिमांड एक साथ लेते हुए, ठीक है, ये हमारे एच के वर्मा सर की क्यूटी होगी, मतलब क्वांटिटी, और ये दोनों का R प्लस H का कॉम्बिनेशन है क्यूटी का, ठीक है मतलब रजनीश सर और एच के वर्मा सर का दोनों का कॉम्बिनेशन है ये चीज। चलिए अब आते हैं इसको देखते, तो देख लिए रजनीश सर क्या डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो एच के वर्मा सर है वो कितना कर रहे हैं, 2 करे जा रहे हैं, फिर 3 करे जा रहे हैं, फिर 4 करे जा रहे हैं, फिर 5 करे जा रहे हैं, फिर 6, दिख रहे हो, मतलब 5 पे इन्होंने 2 डिमांड कर दिया। इसलिए ना मैंने बोला कि एच के वर्मा सर पैसे की कमी नहीं है, मतलब अंबानी हमारे जेब में है, ऐसी वाली बात है। चलिए अब हो गया, अब मार्केट में देखेंगे कि ये लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, मतलब रजनीश सर और एच के वर्मा सर मार्केट में कितना डिमांड उस चीज की कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि तो कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करके, मतलब 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9, और 6 + 5 + 6 कितना 11। मतलब आपको क्या दिख रहा है, ओ माय गॉड, ये दोनों मिलके मार्केट में 3 डिमांड कर रहे हैं, 5 डिमांड कर रहे हैं, 7 डिमांड कर रहे हैं, 9 डिमांड कर रहे हैं, 11 डिमांड कर रहे हैं। मतलब क्या कि मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम ये देखते हैं कि ओवरऑल टोटल हाउस होल्ड, टोटल इकोनॉमी में कितना डिमांड हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे
दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व होता क्या है। अभी हमने बहुत चीज पढ़ने हैं। अगर मुझे लगेगा ये ज्यादा हो गया है तो मैं इसका 2 पार्ट करूंगा। वैसे उम्मीद रखिए कि 2 पार्ट ही करूंगा, ज्यादा आपको आसानी होगी। हो सकता है ज्यादा देर आप लोग, ज्यादा देर का वीडियो होता है तो बहुत बच्चे को अच्छा भी नहीं लगता है, छोटे छोटे वीडियो ज्यादा वो पसंद करते हैं। तो ये 1 घंटे की वीडियो में 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। उसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा वो आपके आगे के जो भी टॉपिक्स हमारे बच जाएंगे उसको मैं क्लियर करूंगा। आइए फिर डिमांड कर्व के बारे में बात करते हैं। अभी डिमांड शेड्यूल था जो कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन था, और ये डिमांड कर्व है वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ओ माय गॉड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सो डिफिकल्ट। नो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमारे यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे एक भी चीज आपको डिफिकल्ट वे में नहीं समझाया जाएगा। तो चलिए फिर समझ लेते हैं क्या समझाया जा रहा है। डिमांड कर्व मतलब क्या। पहली बात तो अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का, जो अभी हमने पीछे बनाया। ठीक है, क्या होता है उसका ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। किसका, डिमांड शेड्यूल का। डन, इतनी बात समझ में आई। और हमारा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। डन, चलिए बढ़ते हैं। मतलब क्या, मान लेते हैं मैंने ये डिमांड कर्व खींचा, इंडिविजुअल पहले बना रहा हूं, ये हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, वो आप नंबर्स लेंगे जो मैंने पीछे लिया था उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 था, फिर हमारे कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ था। तो 1 पे कितना डिमांड कर रहे थे हम, 5 कुछ कर रहे थे। तो ऐसे करके ये प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी प्लॉट तो बाद में छोड़ते हैं, पहले हम समझते हैं कि बेसिकली डिमांड का पहला बात तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कौन सा कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की हम अभी पहले बात करते हैं। कौन सा डिमांड कर्व है ये, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कौन सा डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इंडिविजुअली जो डिमांड करते हैं वो हमारे ग्राफ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, जो दोनों ने एक साथ मिलके किया। जैसे हमारे रजनीश सर और एचके वर्मा सर दोनों ने मिलके एक साथ कितना क्वांटिटी कर रहे थे। तो पहली बार में शायद वो 5 किए, फिर उसके बाद कुछ 5 किए, उसके बाद शायद 6 किए, फिर 9 किए, फिर 11, ऐसे कुछ करके किए। तो वो जो हुआ ना वो दोनों का ऐड था। किसका किसका, रजनीश सर और एचके वर्मा सर के, कि टोटल में कितना कर रहे हैं, वो हमारा मार्केट डिमांड कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड। तो जैसे कि ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ऐसे ही इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं अलग अलग दोनों के, एचके वर्मा सर रजनीश सर के दोनों अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। ये सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा मैंने बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या मैं समझा रहा हूं। ये हमारा रजनीश सर का हो गया फर्स्ट वाला, एचके वर्मा सर का। तो ये दोनों ने इंडिविजुअली डिमांड किया। फिर ये जो टोटल लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन, ये टोटल जो लाइन है, ये क्या बता रहा है कि टोटल दोनों ने मिलकर कितना डिमांड किया। ये होता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, कि टोटल इकोनॉमी में वो कितना डिमांड करे उस पार्टिकुलर गुड्स की। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए मैं इतना ही रख पाऊंगा, क्योंकि ये हमारा ज्यादा हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड और सारी चीजें जो भी हमारे बच गई हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा जल्दी ग्रो हो जाएंगे। फिर हम लाइव आएंगे और जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनसे हम बात करेंगे, और हमारे जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी डाउट होंगे, उनको अच्छे से और क्लियर कर पाएंगे लाइव आने के बाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।